हम दिया हमने देखा था फर्स्ट डिवीजन में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि उसको पता नहीं है क्या करना है। यह श्रेयस्या निचितम ब्रूहि तन्मे, लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है उनको। अर्जुन को ये मालूम है कि अभी के परिस्थिति में वो बहुत परेशान है, वो डिसीजन लेना उसके लिए नामुमकिन है। मुश्किल है। पर जो बाद में यह श्रेय माने लॉन्ग टर्म के लिए जो अच्छा है, आप बताना तो कौन हमको बता सकते हैं? गुरु हमको ये भौतिक दुनिया से गुरु कौन? ओनली गुरु। गुरु कैन गुरु हेल्प अस। बिना गुरु का हम भगवान को पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुरु इज अ मीडियम, वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। सो हम सबको वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट अ गुरु। जैसे अर्जुन ने एक्सेप्ट किया है, इवन फॉर अस टू गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, हमको भी वो लाइंस में थिंक करना है कि बहुत सारे लाइफ टाइम्स था हमारे लिए, खाने पीने सोने वो करने का। बहुत सारे लाइफ टाइम में हमने यही काम किया था। एटलीस्ट वन लाइफ टाइम कैन वी गिव इट टू कृष्णा? यस माता जी। जिससे क्या होगा हमका? वी विल कम आउट ऑफ द रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड जिसको हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा, जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस बोलते हैं वो बहुत टेम्पररी है, किसी को कोई भी हैप्पी नहीं है इधर। दैट्स अ फैक्ट। हमने देखा तो क्यों? तो हमने देखा था अर्जुन ने 4 आर्ग्यूमेंट्स रखा था, और ये चैप्टर में 5th आर्ग्यूमेंट भी रखा था। तो वो पंडित जैसा बात कर रहा है, पर भगवान अभी गुरु बन गए तो क्या किया? अर्जुन को फिर से गाली दिया। उन्होंने कहा तो नान सोचंती पंडिता, तो पंडित जैसा बात कर रहे हो, पर तुमको ये भी पता नहीं है किस चीज के लिए शोक लेना है और किस चीज के लिए शोक नहीं लेना है। इतना भी पता नहीं है, फिर क्यों पंडित जैसा बात करते हो? जैसे प्रिटेंड करते हैं ना कुछ लोग। तो भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? पंडित जैसा आप प्रिटेंड कर रहे हो, क्योंकि जिनको भी आत्मज्ञान नहीं है, जो भी देहात्म बुद्धि में है, एवरीबडी इज सपोज टू बी अ फूल। वो शायद उनका 20 PhD हो या 30 PhD हो, बट ही इज अ फूल बिकॉज ही डज नॉट नो हिज रियल आइडेंटिटी। जब तक पता नहीं है, तो अर्जुन को भगवान ने रियल गोल ना पंडित जैसा तुम बात कर रहे हो, पर असली में तुम नहीं हो। और नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने क्या कहा? नत्वेवाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः पराम। तो उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, एज एन इंडिविजुअल है, और आप थे, आप है, आप रहेंगे। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। सोल इज एटर्नल, वो ऑलवेज इट इज देयर। सोल का कुछ डेथ नहीं है। सोल का पास भी है और प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी रहेगा। तो अभी अर्जुन को पता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और आत्मा का कुछ नाश नहीं है। फिर भी अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, फिर भी मुझे वो ये जो देख बदलता है ना, वो बदलता हुआ देख, उसके बारे में सोच के मुझे शौक लग रहा है। तो उन्होंने क्या, भगवान इसके लिए क्या रिप्लाई किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्त्र मुह्यति। तो उन्होंने क्या दिया? एग्जाम्पल दिया। जैसे जब हम पैदा होते हैं, हम बहुत छोटे छोटे हम पैदा होते हैं, फिर क्या क्या स्टेजेस हम पार करते हैं? कौमारम, कौमार स्टेज क्या है? जो 0 टू या उसका। और कौमारम यौवनम इज यंग एज, और जरा ओल्ड एज। जैसा हमारा देह अभी भी बदलता रहता है, पर हमारा आत्मा वही है ना। अगर आपका फोटो आप देखेंगे, आप 2 इयर्स का फोटो देखेंगे, किसी को पता लगेगा कि वो आप है? शायद आपको भी पता नहीं चलेगा, अगर आपको किसी ने बताया नहीं वो आप है। तो हमारा देह तो कंप्लीटली बदल चुका, पर हमारा सेल्फ वही है। इसी प्रकार जब मृत्यु होता है, शरीर, आत्मा क्या करता है? एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर में आएगा। तो इसके लिए लैमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अर्जुन अभी क्या बोल रहा है? मुझे पता है कि ये नहीं, फिर भी कृष्णा
आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनको शरीर के साथ अटैच हूँ, क्योंकि वो रिलेटिव्स है ना। रिलेटिव्स किससे जुड़ता है? शारीरिक माध्यम से। तो उनके शरीर से मैं जुड़ा हूं। तो भगवान ने ये नहीं, उसने लिए क्या कहा? टॉलरेट करो, सहनशीलता डेवलप करो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगम अपायिनो अनित्य तामतितीशस्व भारत। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था? ये क्यों? ये सेंस परसेप्शन हो रहा है। जब सेंस ऑब्जेक्ट्स को टच करता है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है ना। अगर आप गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, अगर आप मिर्ची खाएंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। ये सब क्यों हो रहा है? सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। जैसे अगर आपको रूट कैनल करेंगे तो बहुत दुख होगा, वही रूट कैनल जब एनेस्थीसिया देके करवाएंगे तो आपको दुख लगता है क्या? नहीं। क्योंकि क्या काट लिया? वो सेंस ऑब्जेक्ट से वो सेंसेस को उन्होंने काट लिया। तो ये सेंस परसेप्शन से सुख और दुख कैसे होता है? बिकॉज ऑफ आवर सेंस परसेप्शन। कभी हम सुख है, कभी हम दुख है। उसका एनोलॉजी भगवान ने क्या दिया? जैसे ऋतुएं जैसा ऋतुएं बदलता है, कभी समर है, कभी विंटर है, वैसा कभी हमको सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। आज हम दुख है तो कल सुख रहेंगे, आज सुख है तो परसों दुख रहेंगे। आई मीन ये एनोलॉजी है। कोई भी हमेशा दुख नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा सुख नहीं रहेगा। जैसे सीजन्स बदलता है वो भी बदलता है। और उसके लिए भगवान ने 2 उदाहरण दिया था। क्या क्या उदाहरण दिया था उन्होंने? गर्मी ठंडी का माता जी। गर्मी ठंडे। गर्मी में क्या करते हैं हम लोग? एसी चलाते हैं। एसी चलाते हैं, पर हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या है ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? खाना बनाते हैं। ऑलरेडी बहुत गर्मी है, जब किचन एंटर करते हैं, जब 2-3 बर्नर चालू होता है तो कितना हीट जनरेट होता है? तो उससे हमको दुख मिलता है ना। फिर भी हम खाना बनाना छोड़ देंगे क्या? नहीं। और जैसे विंटर सीजन में माघ मंथ में हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत फेवरेबल है, जैसे कार्तिक मास ये मंथ में, फिर भी हम स्नान नहीं करते हैं क्या? क्यों करते हैं? वो हमारे भलाई के लिए करते हैं। वैसा हमको सहन लो। उन्होंने ये बताया, मुझे समझ में आ रहा है अर्जुन, आपको दुख तो मिलेगा, आप दुख तो एहसान करेंगे, पर क्या करना है आपको? टॉलरेट करना है, सहनशीलता करना है। जैसे डिवोशन में भी, जैसे हम लोग अभी भक्ति में आ गए तो हमारे बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा बदलावट आ गया ना। पहले हम फैमिली के साथ बहुत चाहते वो होते थे, इधर उधर खाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते वो। अभी ये सब हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे फैमिली वालों को कभी कभी हम जो चीज कर रहे हो अच्छा नहीं लगता। दे डोंट फील गुड विथ आवर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको फिर क्या करेंगे? हम उसको टॉलरेट करना है। क्या क्या जब तक उनको समझ में आएगा, अगर उनको पसंद भी नहीं है तो हमको क्या करना है? थोड़ा टॉलरेट करना है। कभी कभी वो लोग करेंगे तो क्या करेंगे? हम सब एक आत्मा है, हमारा खुद का जर्नी है ना। अगर हमारा मौत हुआ तो हम ही जाएंगे ना, कोई हमारे साथ आएंगे क्या? वही जो रिलेटिव्स है, वही जो हमारे अपनों है, खुद को एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी। तो हम उसका कंट्रोल हमको लेना है, तो सहनशीलता करना है। जैसे प्रभुपाद जी जब उन्होंने अमेरिका गए थे और उन्होंने कृष्ण कॉन्शियस देने का प्रयास किया, तो उन्होंने पहले एक बटलर नामक एक सिटी में थे, पहले 1 महीना एक अग्रवाल फैमिली ने उनको स्पॉन्सर किया था। और जिस फ्रिज में प्रभुपाद जी अपना पोटैटोज या खाना रखते थे, उसी फ्रिज में मीट भी रखते थे। Because that Agarwal's wife Sally, she is an American. अमेरिकन लोग तो बाय डिफॉल्ट क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। So प्रभुपाद being a Vaishnava, that too living in वृंदावन दामोदर मंदिर में रहने के बावजूद भी उन्होंने टॉलरेट किया। उसी पोटैटो के वो मीट के पास रख के उन्होंने क्यों टॉलरेट किया? Why did he tolerate? क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा था, वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करने गए थे वहां पर। बिकॉज उन्होंने
अपने गुरु का उपदेश, इंस्ट्रक्शन फॉलो Follow करना करना। था। एंड वो वैष्णव है। व्हाट इज द नेचर ऑफ वैष्णव? परदुख दुखी। वैष्णव जब कोई दुख ले रहा है उसको भी दुख पहुंचता है। यू ऑल्सो फील सैड, है ना? सी, अगर हम लोग बोल रहे हैं हम कृष्ण कॉन्शियस है, कुछ लोग बोलते हैं आप जबरदस्त किसी को भक्ति नहीं देना है, बुक्स नहीं देना है किसी पे भी, पर आपको पता है कि बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस का, बिना भक्ति का वो लोग का मुक्ति नहीं मिलेगा। तो अगर आप थोड़ा प्रयास भी करते हो, इज इट अ फोर्स और इज इट आउट ऑफ कंपैशन? वो कंपैशन है ना, हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं ना। ऐसे बच्चे भी मेडिसिन लेने के लिए बहुत अपोज करते हैं, तो हम जबरदस्त क्यों दे रहे हैं वो मेडिसिन बच्चे को? ठीक करने के लिए। क्योंकि अगर बच्चे वो मेडिसिन नहीं लेगा तो उसका तबीयत वैसा ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। तो वो मेडिसिन के लिए हम फोर्स करते हैं ना। तो इफ वी आर नॉट कन्विंस्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली मेडिसिन, फिर हम कैसे किसी को देंगे? कड़वा लगेगा किसी को, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में रह चुके हैं, मेटीरियलिस्टिक लाइफ में रह चुके हैं। जब आपको अपने थोड़ा प्रयास करना है तो कड़वा लगेगा। जैसे सत्व गुण ऐसा है, अगर आपको इंजुरी हो गया, जब आप डेटॉल पहले लगाते हो तो आपको क्या होगा? पहले वो इंजुरी के ऊपर बहुत बर्निंग सेंसेशन होगा, पर थोड़े ही देर के बाद क्या हो जाएगा? आराम ले जाएगा। इसी प्रकार सत्व गुण प्रैक्टिस करने में इनिशियली हमको तकलीफ मिलेगा। जैसे हम सुबह जल्दी उठने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जल्दी उठ के हम ब्रह्म मुहूर्त में जप करना बहुत उत्तम है, वो हमारे प्रगति के लिए बहुत हेल्प कर होगा। पर इनिशियली इट इज डिफिकल्ट, पर अगर हम प्रयास करेंगे वही दुख हमको क्या होगा? सुख हो जाएगा। इट विल बिकम आवर हैप्पीनेस। फिर एक टाइम के बाद जब आपको आदत लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर डे। जिसके लिए आप इतना कोशिश कर रहे थे वही आपके लिए बहुत अमृत जैसा हो जाएगा, है ना? पर इनिशियली थोड़ा प्रयास लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये सब चीज के लिए टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना? रिलेशन में भी टॉलरेट करना पड़ेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा रिलेशन करना है, सबका अपना अपना मनोभाव है, तो बिना टॉलरेट का हम किसी अच्छा रिलेशन बन सकता है क्या? इवन अमॉन्ग्स द डिवोटीज, हर किसी को अलग अलग तरीका है भगवान को खुश करने का, तो उनका तरीका कभी कभी हमको अच्छा नहीं लगेगा। उसका मतलब नहीं है कि हम वो डिवोटी से हम बात नहीं करेंगे, हम उनसे दूर रहेंगे। वो अच्छा है क्या? नहीं। क्योंकि भगवान, हम सबसे भगवान के साथ जुड़े हैं अलग अलग तरीके से। हम सब बहुत यूनिक है भगवान के लिए। जो सेवा ईशा माता जी दे सकते हैं, वो सेवा शायद अनुराधा माता जी नहीं दे सकते हैं। जो सेवा रेणु माता जी दे सकते हैं, वो सेवा शायद संगीता माता जी नहीं दे सकते हैं। तो हम सबका अलग अलग सेवा है भगवान के लिए, और हर एक इंडिविजुअल का अलग रिश्ता है भगवान से। जैसे हम फिंगरप्रिंट्स है, क्यों हमारा फिंगरप्रिंट्स लेते हैं पासपोर्ट में और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में? Why? Because our sign भी बदलता है, बट फिंगरप्रिंट्स नहीं बदलेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप लर्न हो, आप साइन तो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपका थंब क्यों लेते हैं? बिकॉज वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। एग्जैक्टली, जो कोई भी किसी का, ट्विंस का भी मैच नहीं होगा। राइट। सो दैट इज द थिंग। इसी प्रकार एवरी आत्मा इज रिलेटेड टू कृष्णा इन द यूनिक वे। सो हमको वो अंडरस्टैंडिंग करना है। किसी किसी को अलग अलग तरीका होता है भगवान को सेवा करने का, तो हम उनको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है? और कभी कभी वो क्या होता है, हमको थोड़ा ये एनवियस भी, टॉलरेट अदर्स सक्सेस। कोई हमसे ऊपर चले जाते हैं भक्ति मार्ग में भी। हम जैसे हम देखेंगे 10 लोग एक साथ शुरू करते हैं, उसमें 2-3 लोग जल्दी जल्दी 16 माला करना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी भोग लगाना शुरू करते, पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा कुछ लोग का क्या होता है, बहुत फास्ट होता है उनका एडवांसमेंट, और कुछ लोग का थोड़ा टाइम लगता है। बट वी शुड नॉट एनवी
वी शुड टॉलरेट द सक्सेस ऑफ अदर्स. others. जो सक्सेस किसी ने प्राप्त किया है, वी शुड फील हैप्पी फॉर इट. हम उसको जलना नहीं है, वो भी हमको टॉलरेट करना है ना. जी, कभी कभी लगता है ना बच्चों को भी, मैंने भी इतना ही पढ़ा, वो भी इतना टाइम ही पढ़ा, पर उसको जो नंबर्स आता है मुझे नहीं, क्यों नहीं आ रहा है. जी, इट हैपेंस ना. भक्ति में भी ऐसा होता है, कभी कभी लगता है मैंने भी इसी टाइम पे शुरू किया, उन्होंने भी इसी टाइम पे शुरू किया, पर ये माता जी बहुत आगे चल गई है, मैं थोड़ा पीछे पड़ रहा हूँ. तो नहीं है, हम उनसे इंस्पायर होना है और उनसे हमको सीखना है. आप क्या करते हो, आप इतना जल्दी आप भक्ति में आगे आ गई हो, तो हम उनसे विनम्रता से बात करके हम उनसे एडवाइस लेना है जी. ना. सो वी शुड टॉलरेट अदर्स सक्सेस ऑल्सो. Success. वी शुड ऑल्सो टॉलरेट द ड्युअलिटी. क्या क्या ड्युअलिटी है? हीट, शीत, उष्ण, सुख, दुख और मान, अपमान. कभी हमको कोई मान करते, हॉनर करते, कभी हमको अपमान करते हैं. जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, सम पीपल विल प्रेज यू. आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि आप ये सनातन धर्म का प्रचार करते हो, और कुछ लोग क्या करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपको देख के मुंह दिखाएंगे, आपको देख के एकदम आपको एक अछूत जैसा देखेंगे. जी, है ना. सो दोनों मिलेगा ना. Yes. तो हमको क्या मिलना है, मान और अपमान को कैसे लेना है, संभाव. एक समान. सक्सेस और फेलियर, इसको भी हमको कैसे लेना है, दोनों को With टॉलरेट grace. करना है. Tolerate. ऐसा नहीं कि हम सक्सेस मिला तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमारा फेलियर होगा तो बहुत दुख हो जाएंगे. हम दोनों को कैसे लेना है, एक समान लेना है. एक समान लेना ड्युअलिटी है. से हम वही क्वालिटी है लिबरेशन का. ठीक है, आज का हम एक श्लोक करेंगे माता जी. Yes. Yes. यम ही न माता जी एक व्यथयन्- मिनट yes, माता जी एक Yes. मिनट 2.10 एक्सप्लेन करेंगे आप 2.10 तो उसमें भगवान श्री तो कृष्ण मानो हंसते हुए ये शब्द कह क्या रहे हैं वही क्या तो कह रहे हैं भगवान को ये लग रहा है कि अभी अर्जुन ने उनको गुरु मान लिया ना, अभी तक फ्रेंड थे हाँ ना, गुरु मान लिया, हाँ तो भगवान को मुस्कुराहट हो रहा है. हम्म वो कैसे अच्छा अपने गुरु एक फ्रेंड कैसे गुरु मान लिया है ना, हंसते हैं ना. हम्म एक फ्रेंड सडनली आपको हम्म गुरु मानेंगे तो आपको थोड़ा हंसी होगा ना. इसीलिए हाँ उसको हंस मुस्कुराहट आ रहा है, क्योंकि एक फ्रेंड ही क्या हो गई, गुरु गुरु बन गए. बन गई. ठीक है, और हम इसमें इसका भगवान बहुत क्या क्या सारा रहे हैं डिटेल हंसी दिया था माता जी. आप इस हाँ शायद यू मिस द क्लास, आप दिल्ली में थे शायद. हाँ दिल्ली में आप मैं आपको वो वीडियो का रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेजना भेजती हूँ, प्लीज देखना, क्योंकि हमने बहुत सारा प्रिपेयर किया था उस लोग को एक्सप्लेन करने का. ओके ठीक है, ऊपर में आप ये सोचना, क्योंकि वही जो फ्रेंड है वो गुरु मान लिया, तो उसको इसके बात में इससे भगवान वो हंसते हैं हंस रहे हैं. ठीक है, ओके 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 कि माता फ्रेंड जी. से गुरु बना लिया हाँ हाँ, ठीक है, हम अभी 15 श्लोका करेंगे. Yes, माता जी. यं हि न व्यथयन्त्येते हि न व्यथयन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् धीरम् तो अमृत्याय कल्पते. कल्पते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोमृतध्याय कल्पते. कल्पते. इसको ये श्लोक करना है. जी मैं माता पढ़ूं जी. माता जी? नहीं दो. ईशा माता जी आप करना. यं हि न व्यथयन्ते ते यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समदुःखसुखं धीरम् सा अमृतावाय कल्पते तो अमृत्याय कल्पते. कल्पते. वर्ड टू वर्ड मीनिंग माता जी. ओके माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्ण. यम जिस
ही निश्चित रूप से न कभी नहीं व्यक्यंती विचलित नहीं करते। एते ये सब पुरुषम मनुष्य को पुरुष ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ सम अपरिवर्तन अब अपरिवर्तनीय दुख दुख में सुखम तथा सुख में धीरम धीर पुरुष सा गए अमृतावाई मुक्ति के लिए कल्पते योग्य हैं। माता जी पढ़ना है अनुवाद ट्रांसलेशन। या प्लीज। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। थैंक यू माता जी। तात्पर्य नहीं, तात्पर्य हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नमो ओके। विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने, जैसे हमने लास्ट क्लास भी थोड़ा डिस्कस किया मुक्ति के बारे में, अगर हमको किसी भी चीज के लिए प्राप्त करना है तो उसके लिए थोड़ा एलिजिबिलिटी डेवलप करना है, थोड़ा क्वालिफिकेशन लेना है। तो मुक्ति पाने का क्या क्वालिफिकेशन है जो भगवान ने बताया? पहला क्वालिफिकेशन उन्होंने बताया ताम तितिशस्व, क्या है? टॉलरेट करना है। किसको टॉलरेट करना है? सुख और दुख को। वही है, इसी को भगवान ने और भी बताया कि जो सुख और दुख से वो विचलित नहीं होता, एक ही समान देता है, स्टडी होता है। सुख में ज्यादा सुख नहीं होता है, क्योंकि सुख में भी हम बहुत सुख होते हैं तो फिर क्या होगा, हम दुख में वो नहीं ले पाएंगे। जैसे IIT में एक बंदा हमेशा गोल्ड मेडल लेता था, एक बार उसको सिल्वर मेडल हुआ तो उसको क्या करने का ये हुआ था, वो सुसाइड करने वाला था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो उसको हमेशा फर्स्ट ही लेना है। ही इज गेटिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस बाय बीइंग फर्स्ट। तो एक बार सेकंड आया तो उसको दुख आ गया, ये दुख आ गया। तो वही है, तो सुख में भी ज्यादा एलेट नहीं होना है, ज्यादा हैप्पीनेस मत होना, वो भी आप टॉलरेट करो, बहुत हैप्पी मत हो जाना। ठीक है, अभी अच्छा है, हो रहा है। जब दुख हो रहा है उसमें भी आप बहुत शोक मत लेना, क्योंकि ये भी पास हो जाएगा। और एक कहानी है, एक राजा का बर्थडे था और उन्होंने ये बताया कि जो भी मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट देगा मैं उनके लिए बहुत अच्छे से सम्मानित करूंगा उनके बर्थडे के लिए। वो गिफ्ट का मूल्य कुछ भी हो सकता है, वो 1 रुपए भी हो सकता है या करोड़ों में भी हो सकता है, पर वो गिफ्ट मेरे मन को जीतना है। जो गिफ्ट मेरे मन को जीतेगा वो गिफ्ट के लिए मैं बहुत सम्मानित करूंगा। तो एक बंदा ने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा रिंग लिया और उसने वो रिंग में क्या लिखाया, दिस टू विल पास। और महाराज को जब वो रिंग मिला था, वो राजा को, तो फिर उन्होंने उस बंदा के लिए उन्होंने क्या दिया था, सम्मानित किया था। क्यों सम्मानित किया था उन्होंने? क्योंकि वो राजा है। कभी कभी उसको अच्छे प्राउड सिचुएशन होगा, अगर उसको कुछ राज्य मिला तो उसको बहुत सुख होगा, अगर उसने राज्य को लिया तो क्या होगा, उसको दुख होगा। तो उनको दोनों कैसे लेना है, एक ही साथ लेना है, क्योंकि दिस टू विल पास। सुख या दुख दोनों परमानेंट नहीं है, दोनों अशाश्वत है। टू बोथ और नॉट परमानेंट, टेम्पररी है। तो दिस इज सच अ नाइस वर्ड ना, दिस टू विल पास। यस। तो अगर आप ये स्थिति में आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। पर माता जी अगर जैसे आप बता रहे हैं, वैसे आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द लेक्चर्स, तो आई वॉज हियरिंग इट, जैसे जो राजा लोग थे वो लोग भी इतने कोई सुखी नहीं होते थे, नहीं तो वो लोग भी अपना घर बार सब छोड़कर चले जाते थे, संन्यास ले लेते। नहीं, वो तो वर्णाश्रम धर्म था ना ईशा हाँ, माता लेकिन जी। कई बार वो लोग जल्दी भी चले जाते थे। नहीं, वो ठीक है, जैसे अंगा का हुआ था ना, क्योंकि वेणु बहुत बुरा, इतना शोक था ना बहुत, क्योंकि वो बहुत दुख दे रहा था ना, तो अंगा छोड़ के चले गए पूरा राज्य को, क्योंकि इतना बुरा पुत्र मिला था ना। भागवत में वो कहानी है, शायद वो 4th चैप्टर में आता है ना, वेणु महाराज और अंगा जिसका बेटा पृथु था,
वेणु का बेटा हम्म। पृथु, जिसने भी वो 4th कैंटो पढ़ा है उसको शायद पता है। तो क्योंकि वेणु बहुत बहुत वो ही वॉज अ वेरी क्रूएल पर्सन, वो सबको दुखा रहा था, सबको ऐसा ही मार रहा था उसका। तो अंगद उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य को छोड़ के वो चले गए, चले। क्योंकि उसको लगा कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा पुत्र मिलने से भी वी विल नो दैट ओके, अगर बच्चे लोग भी बहुत अच्छे होते हैं ना, फिर हम क्या होते हैं, बहुत ये अटैच्ड हो जाते हैं, Yes. है ना। कभी he took this also as a sign of detachment. Yes, Mother. ऐसा पुत्र मिला था तो इसलिए वो इजी से डिटैच हो गए, है ना। Yes, Mother. जो भगवान हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए भलाई है ना। तो भगवान ने ये क्या कहा, एलिजिबिलिटी को लिबरेट, जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस ये दोनों नॉन परमानेंट है, टेम्पररी है। किससे आता है, वो सेंस परसेप्शन से आता है ना। Yes. अगर जब तक आपका हाथ एक गर्म पानी को टच नहीं करेगा तो आपको दुख नहीं होगा। जब सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होता है, उसके बदले से हम कभी सुख Then we मिलता है, can कभी feel. दुख मिलता है। अभी गर्मी के टाइम पे अगर एसी चालू करते हैं तो हमको सुख मिलता है। वही एसी हम सर्दी के टाइम पे आप 16 पे रखो तो क्या होगा, हमको ठंडी लगे। दुख मिलेगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा सेंस ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट हो रहा है ना सेंसस से, उसके कारण ही हो रहा है ना। सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट्स दोनों कांटेक्ट में जब होते हैं, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। तो हमको कैसे, वी हैव टू फोकस ऑन हायर गोल्स ऑफ लिबरेशन। अगर हमको मुक्ति मिलना है तो हम इस ड्युअलिटी से ऊपर आना है। तो भगवान ने, प्रभुपाद ने जो मुक्ति मिलेगा उनका एलिजिबिलिटी क्या है वो बताया है। ईशा माता जी आप पढ़ेंगे इसका फर्स्ट पैराग्राफ हिंदी में। यस मदर। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। मतलब इधर स्टॉप करेंगे, इधर स्टॉप करेंगे। जो स्टडी है, अगर आप लोग स्टडी बन गए, मुझे ये जीवन में मुझे भगवान के पास जाना ही है, ऐसी स्थिति में आप आ जाएंगे, तो एडवांस स्टेज पे आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे। ऐसे एडवांस डिवोटी क्या करते हैं, सुख और दुख को टॉलरेट करते हैं। द ऑनस्लॉट्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। जैसे मैंने सेलम आश्रम में देखा है, जो ब्रह्मचारी आश्रम में वो लोग इलेक्ट्रिसिटी भी यूज नहीं करते हैं, दे लिव अलोंग विद द नेचर। क्योंकि जब हम अपने क्लाइमेट के साथ रहेंगे ना, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेदर चेंज, समर विंटर। जब तक हम मैनिपुलेट करके रहेंगे ना, तो वी विल नॉट इवन नो ना। यस माता जी। गर्मी का प्रभाव क्या है, सर्दी का प्रभाव क्या है, वो भी हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको क्या लगेगा, दिस वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस। सिर्फ आपको कमाई को इंक्रीज करना है। इफ यू अर्न वेल, यू कैन बाई अ हीटर, you can buy an air cooler, you can buy an AC, you can buy a big car. आप अच्छे गाड़ी में चला सकते हो। एंड अगर आपको शॉपिंग भी करना है, you can go to a supermarket which has AC, क्योंकि आपको नॉर्मल मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, व्हाट आर वी ट्राइंग, मैनिपुलेट करना। अगर हम मैनिपुलेट करते ही जाएंगे तो वी विल अंडरस्टैंड दैट ये है, ये दुनिया अच्छा दुनिया नहीं है। रियलिटी से दूर रहेंगे, रियलिटी से दूर हो जाएंगे, रियलिटी पे दूर रहेंगे, एंड वी विल थिंक दैट दिस प्लेस इज अ गुड प्लेस टू लिव। यस, है ना। हमको या दिस इज आई एम लाइफ इज सो हैप्पी, ऐसा रहेंगे ना। कुछ लोग लिखते हैं ना, लाइफ इज वंडरफुल, आई डोंट नो सम वर्डिंग्स कुछ लोग लिखते हैं ना, they have a very high euphoria about the life ना, but everything is temporary। जैसे हमने देखा था ये एयर इंडिया फ्लाइट में, हम सबको बहुत दुर्घटना में, वी आर ऑल प्रेइंग फॉर देम, बट जो लोग इतने खुशी के साथ सेल्फी ले रहे, अपने ड्रीम्स के साथ, अपने प्लान के साथ जो लोग जा रहे थे, कुछ ही क्षण में क्या हो गया, उनका ड्रीम का, उनका प्लान क्या हो गया, क्रैश हो गया, वो क्रैश हो गया। फ्लाइट के साथ उनका सब प्लान, सब ड्रीम्स खत्म हो गया। तो वी ऑल नो, फिर भी आर वी लिविंग अकॉर्डिंगली,
नो हाँ, हम वो जो हॉस्टल में देखो, कॉलेज हॉस्टल में क्या किया वो बच्चों ने, सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे ना, और उनके ऊपर वो फ्लाइट गिर गया और इट डैमेज, इट टुक सम ऑफ द डॉक्टर्स आल्सो। उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो हमको पता चलता है ना, दिस वर्ल्ड इज इम्पर्मानेंट। इतना सुन के, इतना देख के भी, और द पीपल लुकिंग टुवर्ड्स द परमानेंस। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। व्हाट डू वी से अवर शास्त्र? हम असत से कहाँ जाना है? सत्य की ओर जाना है। तमस से, डार्कनेस से कहाँ जाना है? लाइट के साथ जाना है। अमृतो मृत्योमा अमृतम गमय। मृत्यु लोक से वी हैव एन एटर्नल वर्ल्ड, जिधर जन्म मृत्यु नहीं है ना? ये लोग है भूतवा भूतवा प्रलीयते। इधर तो प्रलय तो होता ही रहता है ना? 3 प्रकार का प्रलय है। एक हमारा शरीर का प्रलय है, सब कोई बर्थ लेते हैं, एक ना एक दिन वो शरीर को त्याग करना ही पड़ेगा। दूसरा तरह का प्रलय क्या है? ब्रह्मा जी के हर दिन में प्रलय होता है। एट द एंड ऑफ एवरी ब्रह्मास डे प्रलय होता है। रात में सब लोग क्या कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मा जी के रात के टाइम पे आराम करते हैं ना, किसके? वी गो टू द नेवल, भगवान के नेवल पे हम चले जाते हैं। और तीसरा प्रलय है कंप्लीट प्रलय। जब ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम, जो 100 साल ब्रह्मा जी लेंगे, तब क्या होगा? कंप्लीट प्रलय होगा। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रलय। पर आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट? वो हम सोच रहे क्या? नहीं सोच रहे। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज अ गुड प्लेस टू लिव। ये बहुत अच्छा दुनिया है ना? तो हमको, तो ये ब्रह्मचारी लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी का जी रहे हैं उधर, क्योंकि दे आर प्रैक्टिसिंग टू टॉलरेट द। यस माता जी। तो माता जी, आपने जो प्रलय बताया, सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन का प्रलय और कंप्लीट ब्रह्मा जी का कंप्लीट लाइफ टाइम ना, 100 years ब्रह्मा जी जीते हैं ना, एट द एंड ऑफ 100 years देयर इज अ कंप्लीट प्रलय। So that pralay affects to in this mrityu lok also? Yes माता जी, एवरीथिंग गोज अवे ना। भगवान जो सांस देते हैं, बाय हिज वन बबल, एक एक विष्णु आते हैं, गर्भोदाक्षाय विष्णु, उससे ब्रह्मा जी आते हैं, है ना? और ब्रह्मा जी का जब भगवान एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं, दैट इज द एंड ऑफ द यूनिवर्स। ओके ओके। One breath of Bhagavan is 100 years of Brahma ji. मतलब जी डाउट क्लियर करूं? मतलब जी 3 टाइप ऑफ प्रलय बताए। एक का प्रलय, ठीक है, हमारे जब मृत्यु होगी उसको प्रलय काउंट करते हैं। करेक्ट। प्रलय ब्रह्मा जी के दिन का अंत होगा। हाँ, हर दिन में दिन का अंत होएगा, जैसे हमारा सनसेट होता है वैसे ब्रह्मा दिन का प्रलय होगा। दिन का खत्म होने पर वो हमारे मटेरियल वर्ल्ड, हमारा भौतिक जो संसार, उसका प्रलय होगा, पूरा मटेरियल वर्ल्ड का प्रलय हो जाएगा। लेकिन जो स्वर्ग लोक है, मतलब वो भी चले जाएगा, एवरीथिंग विल गो अवे। हाँ, अच्छा, और तो ब्रह्मा जी थर्ड वाला है लोक बचा रहेगा, लेकिन माता जी ब्रह्मलोक नहीं होगा। माता जी डिपेंड्स ऑन द ब्रह्मा। अगर वो ब्रह्मा भक्त है तो वो मुक्ति मिलेगा, अगर वो ब्रह्मा भक्त उसकी नहीं, ब्रह्मा जी का जो दिन का अंत होता है, दिन का अंत, उसमें तो ब्रह्मलोक रहेगा ना, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक तो तब अंत होगा जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ब्रह्मलोक का प्रलय होगा। हाँ, और ब्रह्मा जी का जब एक दिन का प्रलय होगा, उसमें क्या हमारे पृथ्वी लोक का प्रलय होगा या पृथ्वी के जो ऊपर 7 लोग, कुछ लोग, पूरा लोग नहीं है, कुछ 3 वर्ल्ड का प्रलय होगा ब्रह्मा जी के ऊपर। हाँ, दिन में, नॉट एवरीथिंग। और भागवत में देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, में और एक बार मैं रेफर करके बताती हूँ, बिकॉज मैंने बहुत दिन के पहले पढ़ा है। आई विल लेट यू नो, बट नॉट ऑल द वर्ल्ड। जैसे ब्रह्मलोक, तपलोक, मकर लोक, वो सब प्रलय नहीं होगा। ओनली द स्वर्ग लोक तक प्रलय होगा, ऐसा कुछ है। कुछ लोग ही प्रलय होगा ब्रह्मा जी के दिन में, पर महाप्रलय में पूरा चले जाएगा, ब्रह्मलोक तक जाएगा तब तो माता जी वो जो लास्ट वाला प्रलय है जिसमें पूरा मटेरियल वर्ल्ड का हो जाएगा, वो तब होता है जब ब्रह्मा जी कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट अपना 100 years कंप्लीट करते हैं ना, तब होता है वो। और जो सेकंड वाला है, जो ब्रह्मा जी के हर दिन में प्रलय होता है, सनसेट पर, डे और नाइट ना। हाँ,
माता जी वो तीसरा हम भगवान प्रलय के कौन लेवल सा में है? चले जाते हैं, क्या? वो हम भगवान के लेवल में चले जाते हैं उसमें, हाँ, सेकंड प्रलय भगवान के में। नेवल में चले जाएंगे, वो रेस्टिंग पीरियड में उधर पे आएंगे, फिर ब्रह्मा जी के दूसरे दिन पे फिर हम आएंगे। एक ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था कि ब्रह्मा जी का जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है। हाँ, सेम है, हमारे 12 पास आवर्स दिन एंड 12 होता है आवर्स। अपना 1000 चतुर्युग। यस, हाँ हाँ, पता एवरी नहीं हम लोग ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग मतलब तक हमारी सृष्टि चलती है, हमारा पृथ्वी लोक चलता है, लेकिन मन में रेस्ट करते हैं तो रेस्ट पीरियड भी हमारा 1000 उतना ही है, एग्जैक्टली 1000 कल्प हम सिर्फ रेस्ट में रहते हैं। के दैट इज ऑल्सो द सेम, सिर्फ हम नेवल में रेस्ट में रहते हैं, वो विष्णु इतना के लंबे पीरियड के बाद में फिर से सृष्टि सृजन होता फिर है। से सृष्टि होता है हमारा अगेन। तो इसीलिए हमारा जो माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो में ना, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, दिस इज अवर चिप, ये है हमको, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। अपने कर्म और अपने डिजायर के अनुसार जब अनदर क्रिएशन होगा तब पूरा बाहर आएंगे। तो माता जी मतलब हमारा जो चेतना है, हमारा मन, अहंकार, उसी के साथ हम रेस्ट पोजीशन में रहते हैं और एग्जैक्टली वो रहेगा वापस से। जब तक वो प्योरीफाई नहीं होगा, हम उसके साथ ही रहेंगे। यस, अंडरस्टूड Yeah, अंडरस्टूड। that is why it is very important to purify our mind, intelligence and false ego. False ego क्या है? मैं करता हूँ। प्योरीफाई नहीं करेंगे तो इसको या किसी रियल में ईगो क्या है? हम भगवान का दास है। दास है। कृष्ण और नित्य कृष्ण जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। और हमारा इंटेलिजेंस क्या होना है? रियल इंटेलिजेंस इज टू सर्व कृष्णा। फॉल्स इंटेलिजेंस क्या है? माया को, हाँ, अपने मन भी, मन मना भव मत भक्तो, हमेशा हम भगवान के पास सोचना है। हमारे मन अपने इंद्रिय तृप्ति का प्लान करेंगे तो मन भी कंटामिनेट हो जाएगा, है ना। सो वी हैव टू प्योरीफाई आवर माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये सूक्ष्म शरीर है, हमने पहले क्लास में ये आई शोड अ डायग्राम ना, सूक्ष्म शरीर क्या है, ग्रॉस बॉडी, सब्टिल बॉडी, ये सब हमने डिस्कस किया था जब 2.11 श्लोक किया था ना, तब हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था ना, ग्रॉस बॉडी क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। अगर आप किसी ने एक क्लास भी मिस किया ना, प्लीज ट्राई टू गो बैक एंड हियर दोस क्लासेस, क्योंकि सब क्लास में लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज पैक्ड, तो आपके लिए बहुत मदद होगा। ठीक है माता जी, तीसरा प्रलय कौन सा है आपने बोला? तीसरा ब्रह्मा जी का जब लाइफ टाइम खत्म होगा, थर्ड प्रलय। दूसरा बोला ना माता जी आपने? नहीं नहीं, फर्स्ट इज हमारा खुद का प्रलय। हाँ। हर किसी जीव का मृत्यु होता है ना। सेकेंड इज ब्रह्मा जी के हर दिन के अंत में। अच्छा। और तीसरा दिन है ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम, एंड ऑफ द लाइफ टाइम। ओके ओके, ठीक, थैंक यू माता जी। ओके, तो एग्जाम्पल्स अभी माता जी आप आगे पढ़ना। अभी हम टॉलरेंस का एग्जाम्पल देखेंगे। जो हम बोलते हैं ना, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में स्थिर है, वो लोग कैसे बिहेव करेंगे। आगे पढ़ना माता जी। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम एक कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहते हैं, वे समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। तो माता जी इधर हम स्टॉप करेंगे। तो एग्जाम्पल है, जैसे वर्णाश्रम इंस्टीट्यूट ने, वैदिक कल्चर में हम लोग क्या फॉलो करते थे? वर्णाश्रम धर्म, 4 आश्रम और 4 वर्ण। और ये 4 आश्रम में जो लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम, बहुत बहुत मुश्किल है। पर जो लोग सीरियस है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो उनको वर्णाश्रम धर्म पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खाना मिलेगा तो आप खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। अगर आपको रेस्ट करने का कुछ प्लेस मिलेगा तो आप ठीक से रेस्ट लेंगे, नहीं मिलेगा तो जिधर मिलेगा आपको उधर लेना है। दैट इज द संन्यास ऑर्डर। पर जो ये सब लेता है इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, जो ये फैमिली रिलेशन सबको अगर हम लास्ट मिनट तक
अपने बच्चे, अपने पोता पोती, इन सब के साथ हम अटैचमेंट रहेंगे तो लिबरेशन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। टिल द लास्ट मिनट वी आर अटैच टू। कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे हमारे महिंद्रा में सैटरडे का क्लास रहता था, पहले तो बहुत सारे ये सीनियर सिटीजन्स लोग आते थे, आजकल बहुत कम लोग आते थे। अगर हम उनसे पूछते तो बोलते हैं मेरा पोता है ना, मुझे वो छोड़ता ही नहीं है, अगर मैं आता तो वो रो लेता है, वो नहीं तो मैंने कहा उनका माँ बाप भी है ना, अब 1 घंटे रहेंगे तो क्या होगा, वो स्कूल भी जाता है तो नहीं है, हम नहीं है ना, हमारा पोता तो कुछ भी नहीं होगा उसका, वो हमसे तो आप ठीक है ना, आप उसको भी साथ में लेके आना, उसको थोड़ा खिलौना देना, वो कुछ उधर ही बैठ के वो कुछ खेल लेगा और आप सुन लेना। सी दे आर ऑल अटैच्ड टू द फैमिली। यस माता जी। लास्ट मिनट तक भाई लोग से अटैच है, ये लोग से अटैच है, वो लोग से अटैच है। अब हर किसी का रीजन पूछना, इतना सारा अटैचमेंट है। उनको ये भी पता है आप सब 75 से ऊपर आप जी रहे हो, एवरी डे इज व्हाट डे? बोनस डे, बोनस 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 डे। बोनस। कभी भी सांस चला सकता है, फिर भी कैसे जीते हैं? जैसे वो लोग हमेशा जिएंगे, है ना? माता जी आजकल 75 इयर्स के ऊपर नहीं, आजकल कोई भी उम्र में रहे, हम लोग सब बोनस ही है हमारे लिए। वन That वन is डे what इज अ Mataji, बोनस। that is well said. Actually, that is the truth. But I am saying at least those who are 75, they are माता जी much closer, no डिटैचमेंट Mataji? डिटैचमेंट तो नहीं, डिटैचमेंट जो है मतलब अटैचमेंट के साथ में प्रायोरिटीज भी हो जाती है आई गेस, कि आप किसको ये टाइम पर प्रायोरिटी देते हो। आप फैमिली Exactly. को तो प्रायोरिटी जो आपको जिस भक्ति को या भगवान को या समय देना चाहिए, वो प्रायोरिटी को आप सेकेंडरी कर देते हैं। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगा माताजी? अगर भगवान को प्रायोरिटी ही नहीं दिया तो मुक्ति कहाँ मिलेगा? मुक्ति कैसे मिलेगा? माता जी ये हमारे साथ भी होता है, ये हमारे साथ भी होता है। तो कहाँ से मुक्ति मिलेगा? आप इतना अटैच होंगे तो करो, आप अपने पोता को पढ़ाओ ना। वही अगर आप गीता सुनेंगे, आप रामायण सुनेंगे, आप भागवत सुनेंगे, आप महाभारत सुनेंगे, तो अपने पोता को एक कथा बोल सकते हो आप। जी जब मैं छोटी थी, ये प्रहलाद का कथा ये सब मैं अपने नानी से सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। रामायण महाभारत सब मैं किससे सुना था पहले? हमारे नानी लोग आते थे, हम सब एक सर्कल पे बैठ के सब सुनते थे, वही था हमारा एंटरटेनमेंट। हम समर में जाते तो टीवी कहाँ था हमारा? करेक्ट। We used to sit together और नानी हमको कथा बताते, प्रहलाद का कथा, इतना कष्ट था, इंद्रकशिपु इतना था, तो तब से हमको ये प्रहलाद का कथा मालूम था। तब तो हमको भागवतम क्या है वो भी मालूम नहीं था, है ना? नहीं था, वेरी ट्रू। So, वो था क्योंकि वो लोग भी वही सुन रहे थे, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन ही नहीं था तब। They didn't have any option, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, they have no other option. हर मंदिर में इवनिंग प्रवचन होता था, एवरी टेम्पल देयर वाज प्रवचन। आजकल सिर्फ इस्कॉन में होता है प्रवचन। You go to any other temple, there is no discourse happening at all. कभी कभी होता है स्पेशल डेज में, पर इस्कॉन में आप देखेंगे एवरी डे 8 o'clock भागवतम क्लास सुनेंगे। और इवनिंग 7:30 को भगवत गीता क्लासेस है, एवरी डे विदाउट फेल। क्योंकि प्रभुपाद हैज मेड अ सिस्टम। क्या माता जी? माता जी इज इट ऑनलाइन? ऑनलाइन भी है माता जी। यू कैन गो टू इस्कॉन जुहू, यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन वॉच any temple, Vrindavan, Juhu, Mayapur, whichever temple you want, wherever you want, you can listen. Like I follow the Salem ISKCON temple, I follow their Bhagavatam class. Live भी है माता जी, बाद में recording भी है, you can listen later on also. So every temple has a Bhagavatam class online at 8 o'clock. Yes, ma'am. तो मैं भी सुनती हूँ, जैसे सेलम इस्कॉन मैं फॉलो करती हूँ, गुरु महाराज को जो भी है, आई लिसन टू दैट भागवतम क्लास एवरी डे, मैं सुनती हूँ। वी हैव टू हियर। जब तक हम कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, द ओनली मेडिसिन फॉर आवर मटेरियल डिजीज क्या है? कृष्ण कथा। इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन। जब भगवान के बारे में आप सुनेंगे, वो हमारा पूरा, हमारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद को क्या करता है? It tries to purify. जब तक आप कथा नहीं सुनेंगे, तब तक आप खुद के बल से you cannot come out. Only by Krishna katha you can get purified. और जप करने से चेतो दर्पण मार्जनम
ये जो जप करने से क्या होता है, हरे कृष्ण महामंत्र करने से हमारा हार्ट का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। आप खुद, आप लोग जो भी जप करते हो, आर यू नॉट सीइंग द डिफरेंस इन योरसेल्फ? आप भक्ति के आने पहले से आप किसी से हम जलते थे, किसी को ऐसा होता तो हम जलते, उन लोगों के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, उल्टा आपको सिंपैथी हो रहा है, हमको वो लोग भक्ति नहीं ले पा रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा। ट्रू राइट? पहले हम क्या करते थे, अगर वो लोग कुछ दुकान देते, बुटीक में लिया, तो हम भी वो एड्रेस लेते थे, एंड वी ऑल्सो वांट टू गो एंड स्टिच इन दैट प्लेस, है ना? अब हम क्या करते हैं? आर वी स्टिल विद द सेम मेंटालिटी? नहीं, दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो अर्जुना नीड्स टू टॉलरेट। अभी अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का ड्यूटी क्या है? फाइट करना है। धर्म को स्थापन करने के लिए क्षत्रिय को लड़ाई करना है। तो अभी उसका ऐसा सिचुएशन आ गया कि उसको अपना फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई करने का सिचुएशन आ गया। बहुत कोशिश किया ये स्टॉप करने का। कृष्ण भी गए थे शांतिदूत बन के, देन ऑल्सो दे वर नॉट गिविंग किंगडम, दे डिडंट गिव इवन 5 विलेज। और दुर्योधन ने क्या बताया? द प्लेस सुई भी नहीं दूंगा। तो दिस वाज इनएविटेबल। तो इसके लिए अर्जुन को अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना है, क्योंकि कौन है अर्जुन? अर्जुन क्षत्रिय है। हाँ, बिलवर्ड पर्सन है, फिर भी धर्म स्थापन करने के लिए करना ही पड़ेगा। ओके, यही है अर्जुन का। और अभी लॉर्ड चैतन्य की एग्जाम्पल, ईशा माता जी प्लीज पढ़ना। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान श्री चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। तो आप चैतन्य महाप्रभु जब वो संन्यास कितने उम्र में लिया? सिर्फ 24 ईयर्स थे, और उनका यंग वाइफ थे और माँ भी थे, क्योंकि बाप तो चले गए। बट देन ऑल्सो महाप्रभु ने क्यों संन्यास लिया? क्योंकि जब तक वो गृहस्थ था, लंबा भाल था, तो महाप्रभु को दे वर थिंकिंग दैट ही इज अ सेंटिमेंटलिस्ट। वो उनको सीरियस नहीं मानते थे, एक अवधूत जैसा है वो, सिर्फ ना भाल ये करके। तो हमारे देश में सन्यास को हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं, है ना? इफ समबडी इज अ सन्यासी, दे आर रिस्पेक्टेड। तो वो हायर कॉज के लिए, सबको एक कृष्ण कॉन्शियसनेस देने के लिए महाप्रभु ने क्या दिया? इतने कम उम्र में उन्होंने क्या दिया? संन्यास लिया था। किसके लिए? अपना हायर ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए। तो ये भी टॉलरेट करना, इतने छोटे उम्र में संन्यास लेना इजी है क्या? जैसे हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, उन्होंने सब 21 ईयर्स में संन्यास लिया ना माता जी, वेरी अर्ली एज, पता नहीं 21 22। जैसे मेरे गुरु महाराज 32 ईयर्स में संन्यास ले लिया। तो क्यों ले लिया? क्योंकि उनको अगर बहुत अच्छे से प्रचार करना है, दे वांट टू गो बियॉन्ड द बाउंड्रीज, उनके लिए वो करना ही पड़ेगा, है ना? बिकॉज दे आर ऑल डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो इसीलिए हमको लिबरेशन, मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? सब सुख और दुख को एक साथ लेना है, और जो भी कष्ट आएगा हमको ये भक्ति करने के लिए, ये करने के लिए, उसमें हमेशा इजी नहीं होगा। थोड़ा सा जो भी मुश्किल आएंगे, हम उसको वी नीड टू टॉलरेट। जैसे हम बाहर जा रहे हैं 1-2 दिन, बहुत सारा ऑप्शंस है हमको बिना बाहर खाने का। वी कैन टेक सम थेपला, वी कैन कैरी सम पोहा, जो चिवड़ा जैसा, जो गर्म पानी करने से पोहा बन जाता है, कुछ उपमा, लाइक दैट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। अगर हमने ये तय किया कि आई वांट टू गो बैक टू कृष्णा, मुझे कृष्ण प्रसादम ही लेना है, तो वी कैन डू इट। क्या हो जाएगा 2 दिन में हमारा? कुछ नहीं होगा ना। ये किस पे ऊपर है? ये टॉलरेंस। ठीक है, बाकी फैमिली लोग बहुत अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, डिफरेंट वेराइटीज खाएंगे, हम वैरायटी नहीं खाएंगे, फिर भी वी कैन बी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज हम क्या खा रहे हैं? We are eating Krishna प्रसादम।
ओके, तो हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे इस वर्ड्स का। हमने इस वर्ड्स में क्या सीखा था? कृष्णा ने लिबरेशन करने के लिए व्हाट फर्स्ट टाइम उन्होंने मुक्ति के बारे में बात किया है भगवत गीता में। अभी तक जितना भी श्लोक हुआ है, पहले चैप्टर में 46 श्लोका हुआ है, नाउ इन द 15th श्लोका, तो अगर 46 प्लस 14 50-60 श्लोकास के बाद भगवान मुक्ति के बारे में बात किया है ना। एंड मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? हमको अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी भी करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी ठीक है, मुझे 24/7 मुझे कृष्णा कॉन्शियस में लगना है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये फैमिली का बाढ़ में जाए बोल के हम छोड़ के नहीं जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हमको अपना जो ड्यूटी है वो भी करना ही पड़ेगा। हम अपने ड्यूटी से हम ये नहीं हो सकते हैं। अभी अर्जुन क्या करने की कोशिश कर रहा है? He wants to escape from his duty। तो भगवान ने उसको मान लिया क्या? नहीं मान लिया। भगवान क्या कर रहे हैं? अभी अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं फाइटिंग करने का, है ना। अर्जुन मना कर रहे हैं और भगवान क्या कर रहे हैं? उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी फॉर लिबरेशन क्या है? हमारे जो भी ड्यूटी है उसमें स्टडी होना है। जैसे 2 धर्म है, एक स्वधर्म और परोधर्म। हम अपना फैमिली को जितना देखते हैं उतना हमारा साधना भी होना है, वो उसमें भी हमको स्टडी होना है ना। हमारा जप करना, स्वाध्याय करना, प्रसाद लेना, एटलीस्ट महीने में एक बार मंदिर जाना, ये सब हमको करना है। और टॉलरेट द ड्युअलिटीज, शीत उष्ण मान अपमान, ये सबको क्या करना है? हमको टॉलरेट करना है। एग्जाम्पल हमने देखा था, महाप्रभु ने इतने छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास लिया हायर पर्पस के लिए, और अर्जुन को भगवान ने क्या एडवाइस दिया था? अपने ड्यूटीज निभाने के लिए तुमको फाइटिंग करना ही होगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। यस माता जी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने 24 इयर्स में संन्यास ले लिया। हाँ, तो उन्होंने जब संन्यास लिया तो उनके जो ड्यूटीज है, जो कर्तव्य, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फिर उनको छोड़नी ही पड़ती है ना, क्योंकि उनका हायर पर्पस था ना माता जी, वही मैं बोल रही हूँ। ही हैड अ हायर पर्पस। बट हम लोग जो है अभी में, तो हमको माता जी नारी के लिए वो अलग है। फॉर women is not allowed to take sannyas first of all. According to shastras, women should be always protected. A woman should be either protected by father or by husband or by grown up son. A woman should always be protected. एक शास्त्र बताता है। सो women is not allowed. I'm telling for us, हम अपना ड्यूटीज छोड़ के नहीं। See, even Maharaj said, अगर if a man can remain brahmachari, it is well and good for him. अगर वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, then he can go to marriage, जिसमें उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए या सर्टन रूम, पर वो भी किसके लिए? Only to have the progeny, not for anything else. इसके लिए क्या करते हैं? गर्भधान संस्कार। रिमेंबर हम दशविध संस्कार क्लास में हमने सुना है गर्भधान संस्कार। जैसे इस्कॉन में डिवोटीज बच्चे जब साथ में आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बिफोर दैट दे चैंट 50 राउंड्स ईच महामंत्र। क्यों करते हैं? टू इन्वोक द गुड सोल्स। जब हम इतना चैंटिंग करते, इतना करते, तो आत्मा भी आता है ना। आत्मा इज लुकिंग फॉर ए शेल्टर। अभी भी बहुत सारे देवता लोग हैं, क्योंकि पृथ्वी से ही वो लोग मुक्ति पा सकते हैं। यू कैन नॉट गेट लिबरेटेड फ्रॉम स्वर्गलोक ऑल्सो। लिबरेशन होने के लिए कर्म भूमि यही है। सो दे आर ऑल लुकिंग फॉर गुड सोल्स, वेट कर रहे हैं देवता, जो डिवाइन क्वालिटी सोल है ना, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कम, क्योंकि सभी आसुरिक बन गए। The entire world has become आसुरिक, है ना। इसीलिए लोअर प्लैनेट से आते हैं। हम आजकल के लड़कों को, लड़कियों को देखेंगे तो क्या कैसे है? ऐसा हॉर्न्स स्पाइक हेयर्स रखते हैं, है ना। लड़कियां क्या करते हैं? इतना लंबा लंबा कलरफुल रेड, पिंक, व्हाइट, कुछ भी कलर्स लगाते हैं, क्रॉप टॉप्स पहनते हैं, पूरा अपना शरीर को एक्सपोज करते हैं, है ना। So do they all look from coming from देवलोक और from आसुरिक लोग? आसुरिक लोग, क्योंकि हम उनको ही इन्वोक कर रहे हैं ना। We are invoke that souls only.
हमारा ज्ञान नहीं था तो हम उनको ही इन्वोक किया ना, बिल्कुल बिल्कुल तो हम उसके साथ अभी सहना ही पड़ेगा। एटलीस्ट हमारे बिल्कुल बच्चों को वी कैन टेल देम ना, बिफोर ये गर्भधान संस्कार ये सब करने से अच्छा संतान पैदा होगा, बिकॉज हम लोगों को वो नॉलेज नहीं था। जी 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 माता अभी जी। जो लोग हैं जिनको शादी नहीं हुआ था, शायद मयूरी माता जी आप प्लान कर सकते हो ये सब के लिए। हमारा तो हो चुका है सब। जी ओके माता माता जी, ठीक है। जी। एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स माता जी? नाउ इट्स हाँ, Yeah, क्लियर। Mataji. हरे कृष्णा I माता जी। think यस 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 Mataji, माता जी। you were not audible to me actually for some ओके time. ओके So I have missed out on the 3 types of pralay you were talking about. ओके माता जी। अनुराधा माता जी आपको बताना है? हाँ माता जी, 3 टाइप ऑफ प्रलय। एक तो जो हमारा फर्स्ट टाइप की प्रलय होगी जब हमारा शरीर अंत होता है, हमारी शरीर। सेकंड टाइप ऑफ प्रलय Our जब own ब्रह्मा death. जी के दिन का अंत होता है, ईच डे, ब्रह्मा जी की लाइफ के ईच डे के अंत में जो प्रलय होती है, दैट इज आता है ना तब। सेकंड टाइप ऑफ प्रलय। थर्ड टाइप ऑफ प्रलय जब ब्रह्मा जी की संपूर्ण लाइफ खत्म होएगी, उनकी लाइफ है 100 ईयर्स, तो जो 100 ईयर्स जब ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा, तब होगा संपूर्ण प्रलय। Oh, okay. तो देयर इज 3 टाइप ऑफ प्रलय। हमारी मृत्यु की मतलब हमारी प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन अंत में प्रलय, और ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम के अंत में माता प्रलय। जी, अनुराधा माता जी, आप 8 चैप्टर 19 श्लोक का अनुवाद पढ़ना। ये श्लोक मैं पढ़ती हूँ तब तक। भूतग्राम चैवायं भूत्वा भूत्वा, 8 चैप्टर के 19 श्लोक। 19 19 हाँ। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रिरागमे वश पार्थ प्रभवश्य में, उसका अनुवाद आप पढ़ना। एक सेकंड माता जी, भगवत प्राप्ति है ये चैप्टर। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़ना प्लीज। सिर्फ अनुवाद पढ़ना है। अनुवाद, सिर्फ अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसी को सेकंड प्रलय बोलते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? Yes, ब्रह्मा ma'am. जी के हर दिन और रात का। Yes. और तीसरा प्रलय है ब्रह्मा जी के अंत में, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ स्पैन। Yes, ma'am. और पहला प्रलय है खुद का प्रलय, वी ऑल डाई, दैट इज ऑल्सो प्रलय ना। इसमें माता माता जी, जी जैसे उसमें ब्रह्मा दिन जी की के क्या दिन है ना, और बाद रात में। का जो, यस माता जी। इसमें जो ब्रह्मा जी के दिन और रात का है, तो हाँ मतलब उसका एक दिन हमारे मृत्यु लोक में कितने ईयर्स होता है, ऐसा कुछ मेंशन है? ये माता जी, माता जी, ब्रह्मा जी एवरी डे इज 1000 कल्पास। ओके 1000, दैट इज द मेन Yeah. वी आर कंफ्यूजिंग 1000 हियर। कल्प, और एक कल्प में 4 युग है। ओके 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 ऐसा ब्रह्मा जी का एक दिन है 1000 कल्पास। इसीलिए हमारा लाइफ इज जस्ट अ लाइटनिंग, करेक्ट करेक्ट। नथिंग। सो इतना एक छोटा सा लाइफ है, वी आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर एवर। तो इसीलिए जब हमको भक्ति मिला है, वी नीड टू मेक यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड लीव दिस वर्ल्ड। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जो भी हम रहेंगे भक्ति करने से, वी कैन गो आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। देयर इज अ भगवत गीता 15 चैप्टर 6 श्लोका में क्या बताया है? अनुराधा माता जी, यू नो दैट श्लोका 15.6। न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान ने कहा जब हम उनके धाम जाएंगे हम वापस नहीं आएंगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, इट्स अ वन वे। पर इधर क्या बोलते हैं? आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनर्आवर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म लोक से, ब्रह्मा से चीटी तक सबका पुनर्जन्म होता है। मामुपेत्य कौन्तेय, जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेंगे तब तक हम पुनर्जन्म से हम मुक्ति नहीं हो सकते हैं। नहीं होगी। आ ब्रह्म भुवनान लोक पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान बोलते हैं वन हू सरेंडर्स टू मी, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। Yes, ma'am. ओके, सो कृष्णा इज गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। उन्होंने सारा वेज बताया। अभी हमको सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं मैं भगवान को मानता हूँ, पर भगवान के इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे तो हाउ कैन यू से यू आर लिसनिंग टू भगवान? आप कब भगवान को, आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी आई लव यू बट आई वोंट लिसन टू व्हाट यू से, इज दैट लव?
माता जी, No. बहुत सारे लोग गीता की पूजा करते हैं, लेकिन गीता में जो कहा गया है ना, उसको मानने के लिए उसको तैयार मानने नहीं से है। दिस इनकार व्हाट करते ना हैं। दे वांट टू थिंक भगवान है, हम भगवान को मानते हैं, गीता को सिर्फ क्या मानेंगे। मानते हैं, सिर्फ भगवान है, पर भगवान को इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानेंगे। यस माता ऐसे जी। दे हम भगवान को मानते हैं, गीता उसके लिए टाइम नहीं है। हाँ, नहीं वो भी गीता की पूजा करेंगे, भगवत गीता है, क्योंकि मतलब वो बहुत पाइटी है पूजनीय ना है, माता जी, दे थिंक इट एज अ पूजनीय है, पायस लेकिन एक्टिविटी गीता ना। में जो लिखा है ना, उनको वो सुनना है ना, उनपे मतलब कुछ विचार करना है कि भगवान ने गीता में आखिर लिखा क्या है। वो सुनने से वही कोई माता जी, दिक्कत सबको नहीं है। जैसे हम भी एक एसोसिएशन मिला है, भक्त मिला है, तब हमको उत्साहन मिला है ये सब पढ़ने यस का। अदरवाइज हमको भी कहाँ मिला। यस हम माता जी। सबके पास गीता था सालों सालों से, हमने भी पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा ना। यस माता जी। सो ये के लिए दिस इज ऑल्सो कृष्णाज अपॉर्चुनिटी ना, कृष्णा पर माता हमको जी चूज एक किया है। एक चीज है, जब हम खुद से गीता हम सबके पास थी, पर जब हम खुद से अंदर से, जब वो एक बोलते चेतना जो होती है, वो चेतना अगर इतनी सी भी होती है और हम अगर एक हाथ बढ़ाते हैं या उंगली भी, तो पता नहीं ऐसा लगता है जैसे शायद रास्ते खुल गए कि हाँ अब हमको पकड़ के वो डेफिनेटली माता जी, बिकॉज चीज को भगवान ना, पाते हम हैं। एक कदम रखेंगे, भगवान हमारे तरफ 10 कदम आने का सडनली हेल्प ऐसा करेंगे। लगता है कि ही वो हेल्प्स ओपन कर रहे हैं, वी आर एग्जैक्टली, बट अंडरस्टैंडिंग। दैट माइन्यूट इंडिपेंडेंस है ना, इसीलिए भगवान हमको फोर्स नहीं करते हैं। इतना तो आई वॉन्ट यू कृष्णा, जस्ट अ सिंपल प्रेयर माता जी, एवरी डे हम बोल सकते हैं भगवान को, कृष्णा आई एम योर्स, योर माइंड। इट्स अ सिंपल प्रेयर, हम सब बोल सकते हैं। एक स्मॉल प्रेयर, जब हम उठेंगे बेड से क्या बोलेंगे? कृष्णा कृष्णा आई एम योर्स, योर माइंड, दैट्स ऑल। वैसा ही रिलेशन बढ़ता है ना। मटेरियल वर्ल्ड में एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करेगा तो ये सब वर्ड्स ही यूज करता है ना। यस माता जी। सो अभी हम भी क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डेवलप लव Love for टुवर्ड्स Krishna. तो वी ऑल्सो शुड से कृष्णा ना, आई एम योर्स, योर माइंड, जी जी। है ना। सिर्फ कहने से भी नहीं है, वी शुड ऑल्सो बिहेव, दैट इज सेकेंड थिंग, है ना। फिर वो जी, सुपरफिशियल हो जाएगा। ओके माता जी। सो आप सब जब करते रहना, प्लीज ऑफर बोगा, और प्लीज स्वाध्याय करना। एवरीबडी एटलीस्ट रीड फॉर 15 मिनट्स प्लीज। माता जी, उन्होंने रिंग पे कौन सा सेंटेंस लिखवाया था? This क्या too माता shall जी? pass. सबसे राजा का This shall स्टोरी to pass. This too shall pass. pass. This too shall pass. हाँ, दिस this too will pass. This too will pass. जो भी स्थिति में है वो निरंतर नहीं है ना। Everything is pass. Yeah, that was the thing where राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उनको सम्मान किया था, because that made him to understand his real position. ज्यादा proud नहीं होना है, ज्यादा शोक नहीं होना है, because that's a big instruction for us in the life, है ना। We can talk philosophy, but अगर tolerance नहीं है तो क्या use है philosophy का? यस माता सही बात है। Tolerance भी develop करना है ना। जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। सॉरी आज लेट हो गया, क्लास गॉट एंडेड लेट, आई एम सॉरी बट टू माता टेक जी योर बहुत टाइम। लेकिन पता अच्छा लगा, हमको लगा। टाइम नहीं पता पड़ा। ओके माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा।